हेलो दोस्तों। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी हो तो किस अप्रोच से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं सुयोधन देशमुख आपसे गुजारिश करता हूं कि कृपया आप मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसे आप क्लियर कर सकते हो। यू शुड ऑलवेज एम हाई, ये बात सच है। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये सोचना होगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, और ये प्रिपरेशन लेवल ध्यान में रखते हुए आपको ये तय करना होगा कि आपको क्या करना है। एक्चुअल में अक्सर क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंफॉर्मेटिव होती है, और कभी कभी अपनी सोच का एक महत्व होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। स्पेशली अगर आप प्रीलिम दे रहे हो तो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगी वो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस पूछेगी। तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन रटना या ध्यान में रखने की कोशिश करना सीधे तौर पे शुरू कर देते हैं। तो एक्चुअल में इसकी ये मेथड गलत है। आपको पहले आपका पूरा सिलेबस समझ लेने की प्रोसेस करनी चाहिए। उसकी जो कंसेप्ट्स है, बेसिक्स है, वो ध्यान में रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। सिंपल सी बात है, और फिर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स पता है तो उसके बाद आप उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हो। लेकिन अगर बेसिक ही पता नहीं है और आप कह रहे हो कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्लियर ही कर लूँगा, हाँ आप कर तो सकोगे, लेकिन फिर भी आपको बेसिक्स क्लियर करनी ही पड़ेगी। तो आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, ये जब आपको काउंट करना है तब आपको ये पहले काउंट करना है कि आपकी कंसेप्ट्स कितने क्लियर है, और जो भी टॉपिक्स उस सिलेबस में है उसको आप कितना समझते हो। और अगर आपकी समझ विकसित होती है तो चीज़ों को याद रखना फिर आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही रटना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आप पूरा सिलेबस तक पहुंचना या शायद आपका मुश्किल हो जाए। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, क्या आप जैक ऑफ ऑल एग्जाम्स एंड मास्टर ऑफ नन हो? यानी लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं और उसके बाद 3 माह बाद कोई एग्जाम होती है, उसका फॉर्म भर देते हैं। फिर उसके 3 बाद कोई और एग्जाम होती है, उसका फॉर्म भर देते हैं। और जो 3 महीने बाद एग्जाम आने वाली है उसका प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। इस अप्रोच से होता यह है दोस्तों कि आपकी स्टडी जो है वो पूरे डेप्थ में नहीं जा पाती, और आप क्विक फिक्स मटेरियल जो होता है उसके तरफ ज़्यादा आपका रुझान होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 1 या 2 साल से बेसिक क्लियर करने को दे दो, पढ़ाई करो अच्छी, और बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपीयर करो। इस तरीके का प्लानिंग आप डिग्री लेवल पे ही कर सकते हो। बाद में अगर आप कर रहे हो तो फिर थोड़ी मुश्किल जाएगी, लेकिन कम से कम 6 महीना या 1 साल तो आप कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए दे ही सकते हो। और एक बात कि आपको ये भी तय करना होगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हो तो उसके लिए आप कितना वक्त खर्चा करोगे। मतलब रोज का कितना वक्त दोगे ये नहीं है, जिंदगी का कितना वक्त आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने वाले हो ये आपको तय करना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और अगर आप क्लासेस लगाना चाहते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कुछ प्रिपरेशन करके क्लास में जाना चाहिए। यानी अगर आप क्लास लगाने वाले हो तो उसके कम से कम 6 महीना पहले सिलेबस का जो हर टॉपिक है किसी छोटे बुक से आपको कम पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन सके।
तो इसके अब क्लासेस की फीस भी बहुत हो चुकी है। तो आपको उस क्लासेस में से क्या ग्रैप्स करना है, ये अगर पहले से क्लियर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कई तरीके की क्लासेस होती है, उसमें आपको डेमो लेक्चर्स भी मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, उन डेमो लेक्चर्स को फेस करना है, और उन डेमो लेक्चर्स को फेस करते हुए आपको क्या करना है कि आपकी क्या नीड है, कौन अच्छा सिखा रहा है ये नहीं है। क्योंकि आप अगर 10 डेमो लेक्चर अटेंड करोगे तो 10 भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि डेमो लेक्चर में तो कोई वही टॉपिक लेंगे जिसमें वो बेस्ट है। लेकिन आपको ये ढूंढना है कि आपके स्टाइल को, आपकी ज़रूरतों को कौन सा क्लास फुलफिल कर सकता है। पिछले बार जो एक्सपीरियंस क्लासेस का ले चुके हैं उनसे आप बात भी कर सकते हो। तो आपको ये क्लासेस भी केयरफुली चुनने हैं, और क्लासेस में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपकी कुछ प्रिपरेशन पहले हो जानी चाहिए, ताकि आपका पैसा बच जाए। क्योंकि आप गलत क्लास लेने से शायद बच सकोगे, या आपकी ज़रूरत के हिसाब से क्लास चुनना आपको आसान हो जाएगा। और एक बात कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपका प्लान बी क्या है। अगर आपके दिमाग में प्लान बी क्लियर रहेगा तो आपको ये क्लासेस अटेंड करना आसान हो जाएगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना आसान हो जाएगा, उतना आपका प्रेशर नहीं रहेगा। और दूसरी बात आपको ध्यान में लेनी है कि प्लान भी आपको चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर नहीं हुई तो फिर क्या, ये आप इस सवाल का जवाब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और ये जवाब मिलने के बाद अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डर नहीं रहेगा। अगर आप नहीं क्लियर करते हो तो इसका प्रेशर नहीं रहेगा। मैं आपको एक आसान सवाल पूछता हूँ। समझो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी आप दे रहे हो, चाहे यूपीएससी हो एमपीएससी हो, उसका कटऑफ 900 मार्क पे आता है, और किसी कैंडिडेट को 890 मार्क्स मिलते हैं, यानी 900 पे कट ऑफ 890 मार्क्स मिले। तो दोनों में क्या फर्क है? असलियत यह है दोस्तों कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। और अगर दोनों में कोई फर्क नहीं है तो क्या करना चाहिए, ये ध्यान में लेना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना ही सब कुछ नहीं है। जो क्लियर हुआ वो बहुत ग्रेट, और जो 5-10 मार्क्स से नहीं कर पाया वो कुछ भी नहीं। असल जिंदगी में ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसको पोस्ट मिलेंगी, पेमेंट मिलेगा, इसको तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा जो क्लियर नहीं होगा। लेकिन दोनों की प्रिपरेशन में, दोनों के टैलेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ये कभी कभी लक का मैटर भी हो सकता है, ये उतना ही सच है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ लक पे हो जाएगा। यहाँ एक बात इतनी ही ध्यान में लेनी है कि अगर आप क्लियर करते हो तो आप बहुत ग्रेट, और नहीं करते हो तो आप कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मेरे में टैलेंट है, मेरे में दम है, और इस कोशिश में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी क्लियर करने की कोशिश में मैं अपने 2-4 साल दे सकता हूं, तो आपका माइंडसेट बहुत सही है। और अगर आप उसमें मस्ट ला रहे हो, अगर आपको लगता है कि आई कैन क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई कैन क्लियर यूपीएससी, आई कैन क्लियर एमपीएससी, यू आर डूइंग फाइन, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट व्हेन यू से आई मस्ट, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो मस्ट आपके ऊपर प्रेशर लाएगा। आप ये प्रोसेस को एंजॉय करो। देखो, कोई भी कितना भी ग्रेट बैट्समैन रहे, वो अपने इनिंग की शुरुआत 0 से करता है। कितनी भी अच्छी फुटबॉल टीम हो, उनके मैच की शुरुआत 0-0 से होती है, और बाद में स्कोर करना पड़ता है। कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहो, उसकी भी पेपर लिखने से पहले शुरुआत 0 से होती है। तो इसलिए आप, ये प्रोसेस है, हर चीज़ की प्रोसेस होती है ज़िंदगी में, और आपको स्टेप बाय स्टेप ही उसमें जाना होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करने का बेस्ट अप्रोच यही है कि इसे आप एक जर्नी की तरह लो।
ये आपका साधन है, इट्स अ मीन टू अचीव योर गोल, डोंट मेक इट गोल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक मीन्स है, आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। हालांकि पता है सबको एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि आप कर दो कुछ कंट्रीब्यूशन। तो बात यह है दोस्तों कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक साधन है, साध्य नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप हारते भी हो तो कई और रास्ते आप बना सकते हो, इसके बारे में आप अगर माइंड को क्लियर रखते हो तो अच्छी बात हो। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने से पहले खुद से ये प्रॉमिस ज़रूर कर सकते हो कि चाहे जो भी रिजल्ट आए, मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं अपने आप को कम नहीं समझूंगा, और चाहे कितना भी बुरा रिजल्ट आए मैं कम नहीं समझूंगा, ब्लेम नहीं करूँगा, और चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट आए मैं दूसरों को कम नहीं समझूंगा। जब आपका ये अप्रोच बनेगा तब आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और भी आसान होगी। तो यहाँ पे इतनी बात कहते हुए मैं सुयोधन देशमुख आपकी इजाज़त लेता हूँ और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि कृपया आप मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।